राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 27। अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स में 26 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं भाई। अगर किसी भी स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है लाइक नेट जेआरएफ गेट आईआईटी जैम बार्क जेस्ट, तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करे भाई। हमने क्वांटम मैकेनिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और हम इसे बिल्कुल एडवांस तक लेकर जाएंगे भाई। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेनफेस्ट थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरेनफेस्ट थ्योरम है वो हमें बताती क्या है, ठीक है। और फिर हम इस पे कुछ केस पढ़ेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ को क्वांटम मैकेनिक्स से प्रूव करता है। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। एरेनफेस्ट थ्योरम टेल्स अस टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एन ऑपरेटर ए। सबसे पहले ये लाइन देखो कि जो हमारे पास एरेनफेस्ट थ्योरम है टेल्स अस टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए, मतलब हमारे पास कोई ऑपरेटर ए है और उसका हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं, तो जो हमारे पास ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो टाइम पर कितना डिपेंड करती है, ये हमें एरेनफेस्ट थ्योरम बताती है, ठीक है। And secondly, we can prove fundamental law of classical mechanics in quantum mechanics using एरेनफेस्ट थ्योरम। मतलब हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ हैं उनको क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूव करता है कौन? एरेनफेस्ट थ्योरम। तो ये जो हमारे पास सेकंड लाइन है इसके तो हम केस बनाकर पढ़ेंगे लाइक केस 1 केस 2 केस 3, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ को प्रूव करेंगे। और जो हमारे पास ये पहली लाइन जो दे रखी है टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए, ये हम इसके प्रूव में पढ़ेंगे भाई कि हमारे पास जब हम इसका प्रूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमें इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में कह रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए की टाइम डिपेंडेंसी को बताता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए ये हो गया। अब हमें इसकी टाइम डिपेंडेंसी पता करनी है भाई कि ये टाइम पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये हमें जीरो वैल्यू देता है तो सीधी सी बात है भाई कि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास मान ले हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं और हमें वो जीरो वैल्यू देता है, इट्स मीन्स दिस ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर ये हमें कुछ वैल्यू देता है तो इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड करता है। तो ऐसे तो हम इसकी टाइम डिपेंडेंसी को चेक करेंगे। और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में आया हुआ है भाई, इस राइट हैंड साइड की हेल्प से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ को क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये हमारे पास एरेनफेस्ट थ्योरम है भाई। पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं और फिर हम इसमें जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ है उनको प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो भाई, तो हमारे पास हम मानकर चलते हैं कि लेट ए इज एन ऑपरेटर। हमारे पास क्या है, ए एक ऑपरेटर है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या होगी, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हम लिखते हैं भाई, ठीक है। जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ ए है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए ऑपरेटर, इस साइड भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई भाई, हमारे पास कि हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन बन रहे हैं भाई, साई ए ऑपरेटर और साई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दो को एज इट इज रखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दो को एज इट इज रखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दो को एज इट इज रखेंगे। तो देखो हमने ऐसे ही किया भाई, एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया, ये एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, ये एज इट इज, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये एज इट इज है। ओके, फिर अब देखो भाई, फ्रॉम श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, हमने क्या लिया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन लिया। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, एस आई बराबर होता है आयोटा एच बार डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। ये मैं प्रूफ में बता चुका हूं कि हम इस किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म होती है, हम इसमें इसको याद रखेंगे। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, एच अपॉन आयोटा एच बार साई बराबर हो जाएगा डेल साई बाई डेल टी। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो डेल साई बाई डेल टी ये किस फॉर्म में है, ये है भाई हमारे पास ब्रा फॉर्म में। यहाँ पर देखो डेल साई बाई डेल टी ये किस फॉर्म में है, ये कैट फॉर्म में है। तो ब्रा फॉर्म में भी निकालना और कैट फॉर्म में भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग कैट नोटेशन बोथ साइड, हमने क्या करेंगे, कैट नोटेशन कर देते हैं बोथ साइड।
तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में इसका कैट नोटेशन किया, बराबर हो जाएगा h अपॉन आयोटा h बार, फिर इसका कैट नोटेशन कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, टेकिंग डैगर ऑन बोथ साइड, जब डैगर लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब तो ये किस में है, कैट नोटेशन में है, डैगर करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रा में कन्वर्ट हो गया भाई। बराबर में क्या आ जाएगा, जब इसका डैगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h अपॉन आयोटा h बार का भी डैगर होगा और इसका भी डैगर होगा। तो इसका जब डैगर होगा तो ये तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ब्रा फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आयोटा दे रखा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जो हैमिल्टोनियन होता है भाई हमारे पास, वो हार्मिशियन ऑपरेटर होता है, मतलब h डैगर करेंगे तो हमें h ही मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, हार्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो यहां तक कवर हो गया अच्छे से। फिर देखो भाई हमारे पास अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, कैट फॉर्म आ गई, और ये हमारे पास ब्रा फॉर्म आ गई। तो इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट किया भाई। तो हमने इक्वेशन 1 में जब पुट किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ब्रा फॉर्म थी, तो ब्रा फॉर्म में हमने ये पुट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास कैट फॉर्म थी तो कैट फॉर्म में ये पुट कर दिया, और ये एज इट इज चल रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वो 1 अपॉन माइनस का आयोटा h बार ये है, कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बच जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी भाई, प्लस यहाँ पे देखो 1 अपॉन आयोटा h बार, यहाँ पे से भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन आयोटा h बार कॉमन आउट हो गया, अंदर बच गई ये वाली फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए बाई डेल टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास देखो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ऑपरेटर क्या होता है, ये फॉर्म होती है, तो सिमिलरली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए बाई डेल टी क्या हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखो भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से 1 अपॉन आयोटा h बार हमने क्या निकाल लिया, कॉमन, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये पहले आ जाएगी, माइनस ये बाद में आ जाएगी। फिर ये फॉर्म हमारे पास एज इट इज हो जाएगी, डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए एच बार दोनों में है, देखो यहाँ पे क्या है, डेल साई ए एच बार साई है, माइनस का ये भी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे डेल साई नहीं, साई ए एच बार साई, ये किस फॉर्म में है, बरा फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, कैट फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, बरा में, ये किस में, कैट फॉर्म में। तो दोनों में सेम सेम है भाई। ठीक है, तो यहां से हम ये क्या कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ऑपरेटर ए एच माइनस एच ए ऑपरेटर बच जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, 1 अपॉन आयोटा h बार, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, हमारे पास ये क्या है, ब्रा फॉर्म है, और ये क्या है भाई, कैट फॉर्म है। तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, ए ऑपरेटर h माइनस एच ए ऑपरेटर हो जाएगा, ये एज इट इज चल ही रहा है। तो इसमें देखो भाई हमारे पास जो ए ऑपरेटर h माइनस एच ए ऑपरेटर है, ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट बन जाता है। कम्यूटेटर ब्रैकेट को हम ऐसे ही तो लिखते हैं, मान लेते हैं ए बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट, उसको कैसे ओपन करते हैं, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये भी तो क्या है, ए एच माइनस एच है, तो ये क्या बन गया, कम्यूटेटर ब्रैकेट बन गया। तो हमने इसको कम्यूटेटर ब्रैकेट में लिख दिया भाई। अब हमारे पास देखो ये इस प्रकार है भाई कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड एच। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखो साई ए साई अगर इस फॉर्म में है तो इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये मिला के देखो इन दोनों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड एच। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास एक्सपेक्ट डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा एच बार एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ब्रैकेट ए एंड एच प्लस डेल ए बाई डेल टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, एरनफेस्ट थ्योरम आ गई। ये हमारा एरनफेस्ट थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, जो कि हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, लाइक कॉलेज में जो एग्जाम होते हैं वहां पर प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे प्रूफ करके दिखाओगे। ओके, अब सेकंड नंबर पे आता है भाई कि हमारे पास इनके जो हमारे पास क्लासिकल फंडामेंटल क्लासिकल लॉ होते हैं उनको प्रूव करो क्वांटम मैकेनिक्स में विद द हेल्प ऑफ एरनफेस्ट थ्योरम। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं भाई, हमारे पास जो ये आपको दिख रहा है डेल ए बाई डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू दिख रहा है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में 99% केसेस में जीरो होता है, क्योंकि हमारे पास श्रोडिंगर पिक्चर में हमारे पास कोई भी ऑपरेटर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। रिमेंबर, नोट दे के लिख लो कि श्रोडिंगर पिक्चर में कोई भी ऑपरेटर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ये ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो ये तो हमारे पास 99% केसेस में जीरो ही होता है। तो हमारे पास जो बचेगी वो सिर्फ इतनी बचेगी। अब देखो फटाफट प्रूव करते हैं।
देखो भाई हमारे पास क्या है, केस वन देखो, इफ ए कैप बराबर है एक्स, हमने क्या मान लिया भाई, ए कैप को मान लिया एक्स के बराबर है। एक्स कैप क्या है, पोजीशन ऑपरेटर है, ठीक है। तो जहां जहां पर आपको ए दिख रहा है वहां वहां पे आप एक्स पुट कर दो, तो डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप बराबर हो जाएगा 1/i/h बार। तो हमने एक्स यहाँ पे ए की जगह पे एक्स पुट किया, ए की जगह पे एक्स पुट किया। फिर वही नोट मैं लिख रहा हूँ कि श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप बराबर हो जाएगा 1/i/h बार एंड दिस, ओके। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब देखो डी बाई डी टी इंटू एक्स, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक्स ऑपरेटर एंड एच ऑपरेटर की हमें सबसे पहले कॉम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करनी है, और फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो एच ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी स्क्वायर एक्स बाई 2m प्लस वी एक्स हो गया। नाउ वी कैलकुलेट एक्स एंड एच की कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज लिखेंगे, एच की जगह पे लिखेंगे पी स्क्वायर एक्स बाई 2m प्लस वी एक्स लिखेंगे। तो हमारे पास एक्स का इसके साथ अलग कर देंगे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, और एक्स का इसके साथ अलग कर देंगे। तो हमने ऐसे ही किया, एक्स का पी स्क्वायर एक्स बाई 2m के साथ अलग ब्रैकेट और एक्स का वी एक्स के साथ अलग ब्रैकेट हो गया। तो हमारे पास 1/2m जो कांस्टेंट वैल्यू हो वो बाहर आ जाएगी ब्रैकेट से, अंदर क्या बच गया, एक्स का पी स्क्वायर एक्स बच गया प्लस एक्स वी एक्स हो गया। अब देखो जो वी एक्स है वो किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो हमारे पास इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट भी दिखा रखा है कि हमारे पास एक्स एफ एक्स हो तो क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। अगर फिर भी यकीन ना हो तो ये प्रूव भी देख सकते हो, ठीक है। ये एक्स वी एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स एक्स लिखेंगे। एक्स ऑपरेटर एक्स के बराबर होता है, वी एक्स ऑपरेटर वी एक्स के बराबर होता है, तो एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स एक्स आ जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा, ओके। अब बच गया हमारे पास एक्स कैप और पी स्क्वायर एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये किसके बराबर होता है, 2i/h बार पी एक्स, किसके बराबर होता है, 2i/h बार पी एक्स। ये हम पीछे कर चुके हैं भाई, वहां से भी देख सकते हो, अगर वहां नहीं जाओगे तो यहां से भी सोल्व कर सकते हो। देखो हमारे पास क्या भाई, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास ऐसे कोई भी फॉर्म दे रखी है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, डेल बाई डेल पी एक्स स्क्वायर एक्स पी एक्स का बच जाएगा अंदर। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे तो 2px, और इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा एच बार, ठीक है। अगर इसको अच्छे से समझना है कि हमारे पास मैंने कैसे डिफरेंशिएशन कर दिया और कैसे हमारे पास एक्स पी एक्स का आयोटा एच बार आ गया, तो आपको कॉम्यूटेटर ब्रैकेट वाली वीडियो में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। वहां पर मैंने प्रॉपर्टी को वेल डिफाइन कर रखा है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं और कैसे हमारे पास एक्स पी एक्स है वो आयोटा एच बार आता है, ठीक है। तो वहां पर कोई बड़ी वीडियो नहीं है, वो वहां पर जाकर अच्छे से देखो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई वो वीडियो, तो वहां से अच्छे से पढ़ के आओ और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो देखो 1/2m 2i/h बार पी एक्स आ गया, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, आयोटा एच बार पी एक्स अपन में m बच गया, ओके। अब इस वैल्यू को आप कहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे यहां से हमें मिलता है डी बाई डी टी एक्स ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ऑपरेटर बराबर हो गया 1/आयोटा/h बार एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आयोटा/h बार पी एक्स अपोन में m, ठीक है। आयोटा/h बार कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आयोटा/h बार से आयोटा/h बार कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपोन में m बच गया। तो हमारे पास डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैप बराबर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपोन में m बच गया। अब ये कैसे बराबर है, कैसे इसने क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को प्रूफ किया, तो वो देखो। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से इसको सोल्व करो, ये क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, एम वी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स में dx बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, उसी को हमने क्वांटम मैकेनिक्स में भी एरेनफेस्ट थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर दिया भाई। वी कैन प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स यूजिंग एरेनफेस्ट थ्योरम। सेकंड देखो भाई, इफ ए कैप को हमने क्या माना है, पी एक्स कैप मान लिया, क्या है भाई हमारे पास ए कैप को अब की बार क्या मान लिया, मोमेंटम ऑपरेटर मान लिया। तो डी बाई ये हमारे पास कैसे प्रूव होगा, अब देखो डी बाई डी टी पी एक्स, हमारे पास डी पी बाई डी टी। क्लासिकल मैकेनिक्स में ध्यान करो भाई, हमारे पास हम पढ़ते थे कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, क्या होता है भाई, फोर्स होता है। आई थिंक तो हमारे पास देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा,
फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है इस क्वांटिटी को भी चेक करो कि ये फोर्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर राइट हैंड साइड भी फोर्स दे रहा है तो हम फिर वही लाइन लिखेंगे कि हमने प्रूव कर दिया कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरेनफेस्ट थ्योरम। तो जहां जहां पर हमारे पास ए है वहां वहां पर आप क्या पुट कर दो, पी एक्स पुट कर दो। तो हमने ऐसे ही किया। एरेनफेस्ट थ्योरम में जहां जहां पर ए होता वहां वहां पर पी एक्स पुट कर दिया भाई। फिर वही लाइन लिखो कि श्रोडिंगर पिक्चर में हमारे पास ऑपरेटर टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो डेल पी एक्स बाई डेल टी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल ये फॉर्म बच गया भाई। ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, पी एक्स और एच की जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है भाई। ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो नाउ वी कैलकुलेट कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स एंड एच। तो पी एक्स एंड एच की कम्यूटेटर ब्रैकेट को सोल्व करो। पी एक्स हो जाएगा, एच हैमिल्टोनियन है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पी एक्स का इसके साथ अलग कम्यूटेटर ब्रैकेट हो जाएगा प्लस पी एक्स का इसके साथ अलग कम्यूटेटर ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये अलग अलग हो गए। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल है भाई, सीधी वैल्यू 0 के बराबर देगा क्योंकि पी एक्स और पी एक्स है। अब ये कैसे 0 देगा, मैं फिर कहूंगा कि आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट वाली वीडियो देखना चाहिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि दो फंक्शन अगर सेम है तो कैसे 0 वैल्यू देते हैं। ओके, अब हमारे पास सिंपल क्या बचता है भाई, कम्यूटेटर ब्रैकेट बचती है पी एक्स और वी एक्स की। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सीधा 0 हो गया, तो बच गया भाई पी एक्स और वी एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पी एक्स वी एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट बराबर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स वी एक्स, हमारे पास पी एक्स एक्स बच गया। ठीक है, ये हमारे पास ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी भाई कि हमारे पास क्या है, पी एक्स और एफ एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट है। तो इसको सोल्व करेंगे, डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स, अंदर बच जाएगा पी एक्स और एक्स। ठीक है, ये हमारे पास पी एक्स और एक्स क्या होता है, माइनस का आयोटा एच बार होता है। तो पी एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स आ गया। ओके, यहाँ पे समझ में आया अच्छे से। अब भी नहीं आया तो फिर कहूंगा कि कम्यूटेटर ब्रैकेट की वीडियो देखो, वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको तो मैं एक और तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं भाई कि हमारे पास कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे वी एक्स को आपने ऐसे कैसे लिख दिया कि हमारे पास वी एक्स बार आ गया। बट ये बिल्कुल ठीक है भाई, अगर आप एग्जाम में ऐसे भी करके आते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं भाई, थोड़ी सिंसियर होते हैं, वो कहेंगे कि हमें छोटा रास्ता पसंद नहीं है, शॉर्ट रास्ता पसंद नहीं है, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म अपनाते हैं भाई। देखो लॉन्ग टर्म में हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो भाई ये आया है माइनस का एच बार डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, ये फॉर्म आ गई, इसको हम वहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। लेकिन इसको एक तरीके से और निकाल लेते हैं। हमारे पास देखो क्या आया भाई, पी एक्स और एच किसके बराबर आ गया है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स वी एक्स, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी पी एक्स कोमा पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m का कम्यूटेटर ब्रैकेट वो तो 0 दे रही थी, तो सिर्फ ये बस फॉर्म बचे थे भाई। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट को जब हम सोल्व करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, साई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो साई से हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स पी एक्स। ठीक है, ए बी माइनस बी ए ऐसे ओपन होता है, तो हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ये हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है भाई। ठीक है, जो मैंने ये ऐसे कर रखे ना, ये हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, ये ऐसे ही मैंने ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, कम्यूटेटर ब्रैकेट सिर्फ ये है, कई बच्चे समझ जाए कि ये भी कम्यूटेटर ब्रैकेट है, ये हमने सिर्फ अब ओपन कर दिया, कम्यूटेटर ब्रैकेट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स वी एक्स आई माइनस का वी एक्स पी एक्स आई आ गया। ठीक है, जो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू को पुट करो, क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, अंदर क्या बचेगा वी एक्स आई है माइनस वी एक्स पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स आई हो गया। तो यहाँ से हमारे पास माइनस का आयोटा एच बार कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी मैंने कॉमन जो वर्ड है वो गलत बोल दिया है। ठीक है, अभी नहीं निकालेंगे, हम आगे कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इसका एक बार प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ माइनस का आयोटा एच बार एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वी एक्स एज इट इज, इसका करेंगे डेल साई बाई डेल एक्स प्लस इसका करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस इंटू में साई एज इट इज, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास वी एक्स और आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल एक्स आ गया। तो आयोटा एच बार के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का आयोटा एच बार वी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स माइनस आयोटा एच बार डेल वी एक्स बाई डेल एक्स इंटू साई प्लस वी एक्स आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल एक्स हो गया।
यहाँ से इससे हमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ ये बच गया माइनस का आयोटा एच बार डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, साई हो गया, साई से साई कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि हमने सोल्व करने के लिए लिया था, अब सोल्व हो चुका है तो हम साई से साई कैंसिल आउट कर देंगे, तो पी एक्स एच का कम्यूटेटिव ब्रैकेट क्या बच जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार डेल वी बाई डेल एक्स। देखो भाई कई बार क्या होता है, मैं फ्लो में कुछ गलत वर्ड बोल जाता हूँ, लाइक माइनस प्लस डिवाइड, इनको थोड़ा गलत तरीके से बोल जाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो क्या पता मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे प्लस बोल देता हूँ, तो आप भाई आवाज़ तो मैं सुनो लेकिन साथ में वीडियो को भी देखते रहो भाई, कि अगर मैंने वी एक्स डॉट डेल साई बाई डेल एक्स लिख रखा है तो जो मैं प्लस गलती से बोल देता हूँ उसको नेग्लेक्ट करो, ठीक है, उसको उस पर ध्यान नहीं देना कि मैंने प्लस गलती से बोल दिया है, लेकिन आप यहाँ पर भी साथ साथ देखते रहो भाई, ठीक है, कि क्योंकि कई बार हो जाता है भाई जल्दी जल्दी में हम गलत वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है, तो आपको साथ साथ में ये भी देखते रहना है। कई बार जैसे यहाँ पे माइनस का आयोटा एच बार है तो मैं सीधा डायरेक्ट ये बोल देता हूँ कि आयोटा एच बार के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको ध्यान देते रहना भाई कि हमारा माइनस वो साथ में चल रहा है। ओके, ये छोटी छोटी बातें भाई आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा भाई तो एक एक वीडियो 1 घंटे की हो जाएंगी, मतलब बहुत लंबी वीडियो हो जाती हैं, ठीक है। अभी तो देखो इसके केस थर्ड और केस फोर्थ भी बचे हुए हैं और अभी 20 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा भाई। ओके, तो मैं थोड़ा जैसे स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो कई बार माइनस प्लस इधर उधर हो जाता है, तो आप ध्यान देते रहना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है भाई, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ पी एक्स एंड एच क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार डेल वी बाई डेल एक्स आ गया। तो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 6 क्या थी, डी बाई डी टी कम्यूटेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर हो गया 1 अपॉन आयोटा एच बार, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आयोटा एच बार से आयोटा एच बार कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स या डेल वी बाई डेल एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या होता है, हमारे पास फोर्स होता है, और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी तो क्या होता है, फोर्स ही होता है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हम कि फोर्स क्या होता है, माइनस का डेल वी होता है, क्या होता है, माइनस का डेल वी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोला जाता है इसको। इसको कैसे लिखते हैं, माइनस का डी वी बाई डी एक्स ही लिखते हैं, तो यही तो है माइनस का डी वी बाई डी एक्स ही तो है। तो हमने ये फिर प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी प्रूव किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरेनफेस्ट थ्योरम। ओके, हमने 2 लॉ प्रूव कर दिए भाई। अब जो थर्ड केस है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई कि हमारे पास क्या हुआ। वैसे इस वे में नहीं आएगा कि आप ये सोचो कि हमारे पास ए एच बराबर 0 दे रखी होगी, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होगा भाई, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये हमारे पास यूज होता है और ये डायरेक्ट बनता है भाई हमारे पास। देखो हमारे पास क्या क्या रखा है, हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट दे रखी है ए कैप एच कैप की बराबर 0, ए क्या है ऑपरेटर है, एच क्या है हैमिल्टोनियन है, और इनकी कम्यूटेटर ब्रैकेट बराबर 0 के दे रखी है। मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर ए एंड हैमिल्टोनियन कॉम्यूट विद ईच अदर, क्या बोला जाएगा, कॉम्यूट विद ईच अदर, दोनों क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं। तो रिमेंबर रखे भाई, अगर ऐसी फॉर्म बनती है जिसमें कोई भी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट करता है तो वह ऑपरेटर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि कोई भी ऑपरेटर यदि हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो वह ऑपरेटर ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। हमारे पास क्या भाई, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एच किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये हमारे पास क्या है, एरेनफेस्ट थ्योरम है, इसको 0 हम लिख देंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। और हमें पता है कि श्रोडिंगर पिक्चर में हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या बच गया, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। हमें पता है अगर हम किसी भी ऑपरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर हमें वो वैल्यू 0 देता है, इट मीन्स वह ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमारे पास ये 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इफ ए कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एच बराबर 0 है, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वह ऑपरेटर ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। इफ ऑपरेटर ए है, ए कैप कॉम्यूट विद हैमिल्टोनियन, कोई भी ऑपरेटर ए यदि हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूट कर रहा है, देन कोरोस्पोंडिंग क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो हमारे पास वह क्वांटिटी क्या होगी भाई, कंजर्व्ड होगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, पॉइजन ब्रैकेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट है ना,
क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे पॉइजन ब्रैकेट होते हैं, तो वहां पर भी ये केस हम जरूर पढ़ेंगे भाई, ठीक है। वहां पर भी मैं आपको अच्छे से याद दिलाऊंगा कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा था, तो इसको याद रखना। ओके, केस नंबर 4 देखो भाई, हमारे पास क्या है, इफ ए कैप बराबर है एच कैप, ये भी मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा कोई ऑपरेटर है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, लिख सकते हो कोई भी ऑपरेटर, ठीक है। हमारा सॉरी, अगर हमारा हैमिल्टोनियन टाइम इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑपरेटर नहीं, हैमिल्टोनियन अगर हमारा टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व रहेगी भाई, ठीक है। आप वहां पर फिर पढ़ोगे, हमारे पास जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी होते हैं भाई, कि हमारे पास कोई भी अगर कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उससे जो कोरोस्पोंडिंग क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, ऑलवेज कंजर्व्ड होती है। तो वहां पर आप पढ़ोगी, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर क्या टाइम है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब टाइम साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो टाइम के साथ जो कोरोस्पोंडिंग क्वांटिटी होती है वो मतलब क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व्ड होगी यदि टाइम क्या हुआ, साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। ये मैं किसकी भाषा बोल रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स की भाषा बोल रहा हूँ। और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे कि यदि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट हुआ, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। आप देख भी सकते हो ए कैप बराबर क्या है, एच कैप है, ठीक है। जो है ऑपरेटर ए है वो क्या है, हैमिल्टोनियन के बराबर है, और हैमिल्टोनियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ये साथ में जरूर लिखना कि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, ए की जगह पे एच पुट कर दिया। अब एच एच का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या हो गया, 0 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, 0, क्योंकि हमारे पास श्रोडिंगर पिक्चर में ऑपरेटर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ओके, तो हमारे पास डी बाई डी टी एच कैप बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर कोई भी हमारे पास ऑपरेटर है या कोई भी क्वांटिटी है, अगर उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 आता है, इट्स मीन्स वह क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व्ड होती है। तो एच हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एच हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी। क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। तो इफ हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट देन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनफेस्ट थ्योरम है भाई वो कंप्लीट होती है, उसके केसेस भी कंप्लीट होते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने थोड़े दिन पहले बताया था भाई कि हमारे पास जो गॉसियन वेव फंक्शन होता है वो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट उसकी मिनिमम होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गॉसियन फंक्शन की अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो हमने कहा था कि इसका प्रूफ हम आगे करेंगे भाई, ठीक है। आप वो वीडियो देख सकते हो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट वाली, मैंने उसमें बताया था कि इसका प्रूफ हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे भाई, हमारे पास की गॉसियन वेव पैकेट है हमारे पास, उसका अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मिनिमम कैसे होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें भाई, ठीक है। थैंक यू।